राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 7 मर्चेंट नगर के रहायशियों के लिए एक अहम बुनियादी जरूरत और देरेना मुतालबा को पूरा करते हुए 20 अफराद की गुंजाइश पर मुश्तमिल एक जदीद सरकारी पब्लिक टॉयलेट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कारपोरेशन कमिश्नर रविंद्र यादव के हाथों अमल में आया, जिसमें से 10 टॉयलेट खवातीन और 10 टॉयलेट मर्द हजरात के लिए मुख्तस हैं। इस मंसूबे की मंजूरी और तकमील में वार्ड के मुतहर्रिक और फाल कारपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाले ने कलीदी और कायदाना किरदार अदा किया है। कारपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाले अपनी गुज़श्ता कारपोरेटर टर्म में से ही इस अवामी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां थे। दफ्तरी मराहिल और कागजी कार्रवाई को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए उनके फर्जंद इमरान बाकी ने भी मुसलसल पैरवी की और मुतल्लिका महकमों से राब्ते बहाल रखे। कारपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाले की इस मुसलसल और अनथक नुमाइंदगी के नतीजे में बल आखिर हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के लिए खुसूसी फंड जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने जाती निगरानी में जमीनी सतह पर काम करवा कर उसे मुकम्मल करवाया। वाज़ेह है कि कॉरपोरेशन की हदूद में कई मकामात पर सरकारी बैतुल खला की तामीर के मंसूबे मंजूर किए गए हैं, लेकिन कॉरपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाले की फाल पैरवी और मेहनत की बदौलत वार्ड नंबर 7 वो पहला इलाका बन गया है जहां हुकूमती फंड से मंसूबा सबसे पहले मुकम्मल होकर अवाम के लिए पेश कर दिया गया है। यह कामयाबी वार्ड के अवाम के तई उनकी संजीदगी को जाहिर करती है। नौ तामीर शुदा सरकारी बैतुल खला को इंतहाई मेयारी और जदीद तर्ज पर बनाया गया है। इसमें पायदार टाइल्स, अच्छे मेयार की फिटिंग्स और पानी की फराहमी जैसे तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौका पर कारपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाले ने अवाम से मुखलिसाना अपील की है कि वो इस सरकारी असासे को अपना समझे और यहाँ साफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि इस सहूलत से तवील अरसे तक फायदा उठाया जा सके। इफ्तिताह के इस पुरवकार मौका पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान, समाजवादी पार्टी के ओहदेदारान, मकामी मुअज़्ज़िज़ीन और वार्ड के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मौजूद वार्ड की आवाम ने वार्ड में बुनियादी सहूलत की फराहमी और पसमानदगी दूर करने पर कारपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाले की खिदमत को सराहा और उनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मर्चेंट नगर में वार्ड नंबर 7 आज 20 सीट, जिसमें 10 ख्वातीन की और 10 मर्दों की, उसका हमारे कमिश्नर रविंद्र यादव साहब के हाथों से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मैं तमाम ही लोगों को, खास तौर से मर्चेंट नगर, अवामी नगर और एतराफ़ के और वार्ड नंबर 7 के और अशरफी नगर के ये काम इमरान बाकी जिस वक्त थे उनकी दौड़ धूप से ये फाइल मंजूर हुई थी और वही ये कोशिश कर रहे थे। आज ये वार्ड के लिए एक अच्छी टाइल लगाई गई है, साफ़ सुथरी शौचालय बैतुल खला का नज़्म किया गया है और हमें उम्मीद है कि वार्ड के लोग उसे अच्छी तरीके से मेंटेन रखेंगे। इसी के साथ 20 शौचालय और जिसमें 10 ख्वातीन की और 10 मर्दों की काम शुरू होने वाला है। बस बात यह है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन अच्छा रहा, टाइल अच्छी रही, लाइट वगैरह सब कुछ अच्छा है इसमें, तो उसका ऐसे हरकत होती है जिसकी वजह टूट फूट होती है और ख़राब होता है। तो सिर्फ काम करने की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि उसे अच्छे से अच्छा रखा जाए, उसे साफ़ सुथरा रखा जाए और कोई तोड़ फोड़ ना हो। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर बाकी भाई हैं, सुफियान है, इनका भी इसमें अच्छी कोशिश थी। इमरान के बाद ये लोग लग के कोशिश किए, मगर ये शौचालय की मंजूरी से लेके सारे काम काज और फाइल मंजूरी तक इमरान बाकी के ही हाथ में थी। और आज मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। वो हमारे दरमियान नहीं है मगर उनके काम आज भी हमारे दरमियान है और इसीलिए वो एक समाजी काम काज करने वाला लड़का था। उसके नाम से हमारी कोशिश है कि इमरान के नाम से इसी वार्ड में एक शादी हॉल का काम जल्द से जल्द हम लोग उसकी मंजूरी लेंगे और शुरू करेंगे, क्योंकि वो समाजी काम काज, लोगों के काम काज, बुनियादी ज़रूरत, शौचालय ये ऐसी चीज़ है, ये बुनियादी ज़रूरत है। और
लोगों के इनफरादी काम काज इस वार्ड के करता था, तो उसकी याद में कोई ना कोई एक ऐसा काम होना चाहिए कि लोग उसे याद रखें। ये गवर्नमेंट की स्पेशल निधि थी जिसे मंजूर किया गया था। शहर में और भी कई जगह, दूसरी जगह का हम लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ, मगर हमारे अपने वार्ड में आज उसका उद्घाटन किया गया। अभी आप अब सत्ता में आए हैं, ये प्रशासक के वक्त का बजट था, तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, देखो, मैं बात ये बोला कि अब ठेकेदार, ये एक टेंडर हुआ था, अब ठेकेदार ने और कहाँ सत्ता में होना एक बात है, अपने वार्ड में काम काज करवाना, अपने वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं ये देखना। इसी तरह दूसरे कारपोरेटर, वो सत्ता के हो या अपोजिशन के हो, ये वार्ड के कारपोरेटर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि वो काम करवाएं। अभी हमारे शहर में एक बात मैं बोलता हूँ कि बहुत से ठेके ऐसे हैं जो ठेका ले लेते 2-2 4-4 साल और काम नहीं करते। हम लोग उस पर कहीं ना कहीं पकड़ रख रहे हैं। अभी जो बजट रिलीज हुआ इस साल का, उसमें हमने सारे काम में एक अटी शर्ती डाल दी है कि मार्च तक अगर काम नहीं हुआ तो वो हम बजट अगले साल पकड़ेंगे नहीं। ठेकेदार अभी शान है इनके वार्ड नंबर 3 में, वहाँ पर रोड की बहुत ज़रूरत है। वो अभी पहली बार चुन के आई है। अभी इस वक्त जो है बजट अब रिलीज हुआ है, अब वो जो भी उसकी हिकमत होंगी और जो वो कर सकती है वो करेंगी। मगर इनके चुन के आने से पहले ऐसी 25 रोड है जो वहाँ मंजूर है, कोई 2 साल पहले से, कोई 3 साल पहले से, कोई 4 साल पहले से। तो उनकी मीटिंग अभी ली है, उनको नोटिस दी गई है, और अगर नोटिस का वक्त पूरा हुआ है उसके बाद जो है सिटी इंजीनियर उनको आखिरी नोटिस देंगे। उसके बाद भी काम नहीं करे तो मैं ऐसे लोगों का जो 2-2 3-3 साल से ठेका लेकर काम नहीं कर रहे, स्टैंडिंग कमेटी में लेकर उनको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, और वो कारपोरेशन में भी काम नहीं कर सकेंगे, पीडब्ल्यूडी में भी नहीं। जैसे अभी आप पूछे यार, इसी तरह दूसरे, तो ये अपने अपने वार्ड के कारपोरेटर की जिम्मेदारी है। इसमें सत्ता पक्ष क्या और अपोजिशन क्या। काम अगर पहले से मंजूर है मेरे वार्ड में तो मैं देखूंगा, दूसरे के वार्ड में है तो वो वार्ड के कारपोरेटर देखे। ये जो शौचालय का फंड जो दूसरे का था, दूसरे यानी इसके अंदर इमरान जो मेरा बेटा था, इसने पूरी मेहनत से, लगन से, वो हिकमत से और मुस्तकीम भाई की उसमें मदद की कि वो उधर से काम दोनों ने मिल के लाए, और ये काम हम लोग मिल के किए, सच बात है। और मैं वार्ड के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जैसा काम करके हमने दिया है वैसे उसको संभालना। और आप लोग यहाँ आए, कमिश्नर साहब मुस्तकीम भाई, और मुस्तकीम भाई तो वार्ड के ही, उनको तो कमिश्नर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके पहले शौचालय को लेकर काफी सियासत भी करवाई थी, इलेक्शन से पहले कुछ लोग वहाँ पर आए थे, क्रेडिट भी लेने की बात थी, उसका क्या हुआ? सर वो लोग काम नहीं करते, खाली काम बढ़ाने काम करते हैं। इसी तरह अवामी नगर का रोड था, रोज आके वहाँ रोड़ा डालते थे, लेकिन काम हमने करके दिखाए, और उसी तरह ये भी काम कर दिए और उनको घर भी भेजा दिए। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।